उत्सर्जी क्रिया। और वो जो भाग के गया है क्लास के, वो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इंग्लिश में हम लोग बाई प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? देखिए, तो उत्सर्जी अंगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? जय हिंद। इससे पहले के क्लास में हम आपको पाचन तंत्र के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट समझा दिए थे। अब हम लोग बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 गैस। ये अनपचे पदार्थ है, ये फालतू पदार्थ है, इन्हें शरीर में निकालना जरूरी है। तो जो अंग इसे निकालते हैं उस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इस निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर से फालतू चीज को निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे क्लास में मान लीजिए कोई बहुत बदमाशी कर रहा है इधर उधर, तो हम क्या कहते हैं? खड़ा हो, चल भाग यहाँ से, भगा देते हैं उसको। तो ये कौन सी क्रिया होगी? उत्सर्जन की क्रिया होगी। उत्सर्जन कराया कौन? हम। तो हम हो गए उत्सर्जी अंग, और उसको भगाने की क्रिया हो गई उत्सर्जी क्रिया। और वो जो भाग के गया है क्लास के, वो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इंग्लिश में हम लोग बाई प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? देखिए, तो उत्सर्जी अंगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं समझिए। पहला हो गया त्वचा। अब हम आपको यहाँ त्वचा डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको सेंस ऑर्गन चैप्टर में त्वचा पढ़ा दी है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको त्वचा पढ़ना है तब। अब हम यहाँ केवल त्वचा के कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर उत्सर्जन है, हम यहीं पे फोकस रखेंगे, न कि त्वचा पर। त्वचा का एपिडर्मिस, डर्मिस काम क्या होता है ये सब नहीं बताएंगे। त्वचा से किस चीज का उत्सर्जन होता है? पसीना का। तो आपको पता है पसीना निकल जाता है त्वचा से गर्मी के दिनों में। और सीबम निकलता है। सीबम तैलीय पदार्थ होता है। सो के उठिएगा तो नाक पे एक चिपचिपा सा टाइप का लगा रहेगा, इसे क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। और इसके साथ नमक की भी मात्रा निकल जाती है। आप देखना चाहेंगे नमक, तो चाट के देखिएगा तो हल्का नमकीन लगेगा, नहीं तो गर्मी के दिन में काला शर्ट पहनिएगा ना, जब पसीना सूखेगा तो व्हाइट व्हाइट धब्बा हो जाएगा। तो पहला उत्सर्जी हम देख लिए आप लोग, कौन सा हो गया? त्वचा। अब दूसरा समझते हैं हम लोग फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स के बारे में डिटेल से अगर आपको पढ़ना रहेगा तो हम उसको पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में। समझ गया? यहाँ हम केवल लंग्स के कार्य बताएंगे। लंग्स क्या करता है? जो CO2 गैस है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे हम सांस छोड़े, खींचे तो ऑक्सीजन, छोड़े तो CO2। तो ये CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ साथ जलवाष्प भी निकालने में मदद करता है। ठंड के दिनों में देखिएगा ऐसे भाप निकल जाता है। और बलगम वगैरह भी निकलने में मदद करता है। आपको जब सर्दी हो जाती है, नेटा छिड़कते हैं, तो आप देखिएगा एक नाक बंद करके प्रेशर मारते हैं। कभी ध्यान दिए वो प्रेशर आया कहाँ से? ऐसे जो प्रेशर मार रहे हैं वो प्रेशर आया कहाँ से? फेफड़ा से। कभी कभी खेखार फंस जाता है तो आदमी कहाँ से प्रेशर मारता है? फेफड़ा से। ऐसे बकोट बकोट को एक कटोरा फेंकता है वो। तो वो जो बलगम निकल रहा है वो आपको लग रहा है कि मुंह से निकल रहा है, लेकिन नाक से निकल रहा है। उसको प्रेशर मार कौन रहा था? फेफड़ा। देखते ना खखोर खखोर के। गांव में बूढ़ा आदमी सबको देखेगा ना, ठंडी में बोरसी लेके आग तापेगा, खखोर के उसी में खोर में थूक के बंद कर देता है। तो बुढ़ा आदमी को देखिएगा वो क्या करता है? उत्सर्जन। तो ये भी हो गया, एक फेफड़ा भी उत्सर्जन हो गया। ये हम पढ़ा दिए हैं, इसको हम श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे। अभी इस चैप्टर में केवल इन अंगों के कार्य को पढ़ना है। एक्चुअली इन सारे अंगों का चैप्टर ही अलग है। आप क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं? क्योंकि आप एक ही में घोर के पढ़ने लगते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। अब देखिए बड़ी आंत। अब आप बड़ी आंत के बारे में कहिएगा तो बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। पाचन तंत्र में उसका निचला भाग सीकम, उससे अपेंडिक्स निकल रहा है, उसको कोलोन क्या क्या होता है सर। यहाँ हम केवल बड़ी आंत के कार्य बताएंगे। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनपचे भोजन को लेट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये बड़ी आंत का काम हो गया। अब उसी हिसाब से पहला हम लोग क्या देख लिए? त्वचा देख लिए, दूसरा फेफड़ा देख लिए, अब उसके नीचे पड़े तो आंत देख लिए। अब इस साइड लीवर। लीवर भी हम अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, ग्रंथि नाम के चैप्टर में। यहाँ लीवर के हम काम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है लीवर का, समझिएगा ध्यान से। हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। ये बहुत खतरनाक पदार्थ है। लीवर इस खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में बनता क्या है? अमोनिया। वो बहुत खतरनाक है और उसको किसमें बदल देता है? यूरिया में। और यह यूरिया 2 से 3 घंटे के बाद फिर अमोनिया बदल जाता है। तो ध्यान से समझिए इसको।
लीवर क्या किया, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया और बदल के किसको दे देता है, किडनी को, और यह किडनी उस यूरिया को पेशाब के द्वारा उत्सर्जित कर देता है, जल्दी निकाल देता है। समझ में आ गया आपको? तो जो हम पेशाब करते हैं वो पेशाब निर्माण कौन करता है, पांचवा उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किडनी है, हम किडनी पर चर्चा अलग से करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी समझिए ध्यान से, शरीर में क्या बना, अमोनिया, लीवर यानी यकृत अमोनिया को क्या कर दिया, यूरिया में बदल दिया। यूरिया कम खतरनाक होता है और ये यूरिया को वृक्क जानता है, बाप रे बाप यूरिया है, जल्दी से इसको निकालो शरीर से, जल्दी निकालो, वरना ये 2-3 घंटा में फिर यूरिया से क्या बन जाएगा, अमोनिया। इसलिए पेशाब को तुरंत निकाल देता है। समझ में आ गया? इसलिए आप देखिएगा कहीं अगर पेशाब कोई करता है तो ताजा पेशाब रहेगा तो नहीं महकेगा, लेकिन वही पेशाब 2-3 घंटा हो जाएगा तो वापस जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है, फिर बदबू करने लगता है। अब देखिएगा रेलवे लाइन के किनारे कोई सरकारी दीवार वगैरह रहेगी, सब उसी पे पेशाब करने लगता है। अब 2-3 साल पेशाब कर करके और उसको मार यूरिया, पेशाब में तो यूरिया रहता है, 2 घंटा बाद वो क्या बन जाता है, अमोनिया। 2 साल पेशाब करेगा तो वहां अमोनिया गिरते गिरते इतना गंध मारेगा। अब सोचिए अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार गिरा देता है। आप देखिएगा जिस दीवार को पेशाब करना चालू किया से गिरा देगा सब कंफर्म दीवार को उसको। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे किडनी में। किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। समझ में आ गया आपको? त्वचा समझ गए, फेफड़ा का काम, बड़ी आंत, यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में, किडनी क्या करता है, यूरिया को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। कहेगा सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो किडनी है यानी वृक्क। किडनी को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर किडनी के बारे में डिटेल से बताते हैं आपको।